नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। आइए आपको बताते हैं आज दिन भर की कुछ ऐसी बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रही। खुद को महिषासुर का वंशज बताकर मां दुर्गा के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले डेहरी से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने अब विद्या की देवी मां सरस्वती को लेकर विवादित बयान दिया। औरंगाबाद में दाऊद नगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आरजेडी विधायक ने कहा कि पूजा चरित्रवान लोगों की होती है, चरित्रहीन लोगों की नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि मां सरस्वती को ब्रह्मा की बेटी बताया गया, लेकिन ब्रह्मा ने उनसे शादी की, जिसे लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया। जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद बिहार की सियासत में इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि कहा जा रहा है कि एनडीए से जेडीयू को अलग करने में ललन सिंह की बड़ी भूमिका थी। अब जब ललन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष नहीं हैं और नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान अपने हाथों में ले ली है, तो इस बात की संभावना जताई जा रही है कि नीतीश एक बार फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं। सियासी कयासों के बीच पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बड़ी बात कही है। नीतीश के एनडीए में वापसी के सवाल पर जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार फिर कभी भी पलटी मार सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा, राजनीतिक संभावना का खेल होता है और कुछ भी हो सकता है। अगर भाजपा के लोग डिसाइड करें कि नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे तो हम नीतीश कुमार का विरोध नहीं करेंगे। राजनीति वॉर और लव में सब चलता है। भागलपुर में शनिवार सुबह जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने 20 सड़क एक शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है। सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हुई थी। परिवार मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा था। विधायक समझाने पहुंचे, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मृतक के जीजा को ही थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद गोपाल मंडल ने सफाई देते हुए कहा कि हमने अपने समर्थक को थप्पड़ मारा है। वो लोग हमारी बात नहीं मान रहे थे, कलेक्टर को बुलाने को बोल रहे थे। हमने कहा कि हम कलेक्टर के ऊपर हैं, हम सरकार के आदमी हैं। पटना पहुंचे सुशील मोदी ने जेडीयू में मचे घमासान पर कहा कि बीजेपी ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ललन सिंह अध्यक्ष पद से हटाए जाएंगे। ललन सिंह ने जेडीयू के 12 से 13 विधायकों को तोड़ दिया था और लालू के साथ मिलकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन समय रहते नीतीश कुमार ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और समय रहते ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। ललन सिंह का अध्यक्ष पद से हटने का खेल की शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ललन सिंह के इस्तीफे के बाद एक बार फिर से बिहार सरगर्मी बढ़ी हुई है। ऐसे में भाजपा की तरफ से अब इस पूरे मामले पर दूरी बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब भाजपा के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जोरदार हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि हम ना तो रोते हैं और ना ही खुश होते हैं। उनकी पार्टी में कुछ भी बदलाव हो रहा है तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। जमुई के गिद्धौर थाना क्षेत्र के गिद्धौर बाजार में शुक्रवार की देर शाम तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने 2 किशोरों को कुचलकर मौत की घाट उतार दिया, जिसने दोनों किशोरों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटनास्थल पर स्थानीय लोगों ने काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर ली और लोगों का आक्रोश पूरी तरह से फूट पड़ा। मृतक युवकों की वजह से देर रात तक उन्होंने वहां पे जाम लगाए रखा। मरने वाले लड़कों में से एक की पहचान गिद्धौर थाना क्षेत्र के पतसंडा गाँव के रहने वाले संतोष रविदास के 12 साल के बेटे चंदन रविदास के रूप में हुई है, जबकि दूसरे लड़के की फिलहाल पहचान नहीं हो सकी। किशोर का चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ है, जिस वजह से पहचान होने में परेशानी हो रही है। खबर दानापुर से है, जहां आशुपुर स्वराज नगर के नाले में शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद नाले के पुल के नीचे मिले अज्ञात शव को निकालने के लिए पुलिस को जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। बताया जा रहा है शव कई दिनों से पड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी, जिसके घंटों बाद पुलिस उस शव को निकालने के लिए जेसीबी लेकर पहुंची और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस शव की पहचान करने में जुटी हुई है। वहीं स्थानीय लोगों में शव के मिलने से खौफ का माहौल पैदा हो गया है। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना इलाके के वार्ड नंबर 4 स्थित नीम पोखर इलाके की है, जहां पर भूमाफिया ने एक तालाब को ही रात के अंधेरे में चोरी छिपे मिट्टी से भरकर समतल कर दिया और अपना कब्जा जमाने के लिए वहां पर एक झोपड़पट्टी भी बना दी। मोहल्ले के लोगों ने इसकी सूचना दरभंगा सदर के एसडीपीओ अमित कुमार को दी। इसके बाद मौके पर पुलिस बल के साथ खुद एसडीपीओ अमित कुमार पहुंचे, लेकिन तब तक भूमाफिया मौके से फरार हो चुके थे। एसडीपीओ अमित कुमार ने मोहल्ले के लोगों से पूछताछ की, जिसमें यह बातें सामने आई कि यह तालाब सरकारी है और उसकी देखरेख भी होती रहती है, लेकिन दरभंगा में बढ़ते जमीन की कीमत को देखते हुए भूमाफियाओं की नजर इस जमीन पर पड़ गई और इन्होंने इस पर कब्जा जमा लिया। लोगों का कहना है कि ऐसा पहले भी होता रहा है। पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन उसके बाद फिर भूमाफियाओं ने उस जमीन पर कब्जा जमा लिया था।
मोबाइल झपटकर भागने वाले 3 बदमाश मधुबनी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि लखनऊ RSOP थाना क्षेत्र के केथनिया रेलवे अंडरपास के निकट पुलिस ने मोबाइल झपट मार कर भाग रहे अपराधी को स्थानीय लोगों के सहयोग से दबोच लिया। ये जानकारी झंझारपुर SDPO अशोक कुमार ने RSOP थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। फुलवारी शरीफ में नगर परिषद में नवनिर्वाचित मंडल की एक बैठक के आयोजन किया गया। इस बैठक में विधायक गोपाल रविदास और सभी वार्ड पार्षद इस बैठक में शामिल रहे। इस बैठक में बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए प्रत्येक चौक चौराहे पर और साथ ही इसके अलावा जलाने की व्यवस्था करने और हर एक वार्ड में बेहद गरीबों के बीच में कंबल का वितरण करने जैसे निर्णय लिए गए। इसके अलावा जलापूर्ति और साथ ही ठोस अपशिष्ट संग्रहण कार्य यूजर चार्ज की आपको बता दें वसूली के संबंध में विकास कार्यों की समीक्षा कर विचार विमर्श भी किया गया। नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गुरंबा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 8 साइबर अपराधी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिसकी जानकारी मुख्यालय DSP कल्याण आनंद ने पत्रकारों को प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि साइबर अपराध को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। गुप्त सूचना मिली है कि गुरंबा गाँव में बोरिंग घर में साइबर अपराधियों का जमावड़ा लगा हुआ था, जहां भोले भाले लोगों को तरह तरह के प्रलोभन देकर रुपए ठगे जाते थे। इसी सूचना पर SIT टीम द्वारा बोरिंग रूम छापेमारी की गई और जहां पर करीब 20 से ज्यादा लोग जमा थे, लेकिन पुलिस टीम को देखकर कई लोग भागने में कामयाब रहे, जबकि 8 लोगों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्यालय DSP ने यह भी बताया कि इन लोगों द्वारा ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम पर आम लोगों से ठगी की जा रही थी। नवादा में 26 दिसंबर को एक बुजुर्ग महिला की लाश मिली थी। बदमाशों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। इस दौरान प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया गया था। इस घटना का खुलासा करते हुए नवादा पुलिस ने बताया है कि घटना के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक अन्य अपराधी अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का दावा है कि 5वां आरोपी भी जल्द गिरफ्तार होगा। नवादा शहर के रामनगर स्थित BPS पब्लिक स्कूल में विद्यालय का वार्षिक महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय में 5 दिनों तक अलग अलग कार्यक्रम हुए। शुरुआती 3 दिनों तक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। चौथे दिन विज्ञान प्रदर्शनी मेला लगाया गया, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक मॉडल बनाकर पेश किए। बच्चों द्वारा चंद्रयान, सैटेलाइट और कचरे से बिजली उत्पादन की तकनीक लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रही। वहीं आपको बता दें कि 5वें दिन आनंद मेले का आयोजन हुआ, जिसका बच्चों ने खूब आनंद उठाया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बिहार की ऐसी ताज़ा तरीन खबरों जुड़े रहने के लिए देखते रहें द भारत नाउ। धन्यवाद।